गुड इवनिंग। राधे राधे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे चैनल अच्छे इंस्टीट्यूट तिलर में हार्दिक स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास 12 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर जो है 6 स्टार्ट करेंगे, जो हमारा पार्ट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो हमारा कौन सा चैप्टर होगा? 6 चैप्टर होगा। और चैप्टर जो 6 है उसका नाम क्या है हमारा? हेलो एरीन, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, एल्केन्स एंड हेलो। तो एल्केन एवं हेलो एरीन, ये हमारा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो बोर्ड एग्जाम में हमारा आता है 7 नंबर का, मतलब 7 मार्क्स का जो है वही चैप्टर आता है, यानी कि 7 नंबर का ये चैप्टर है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट पढ़नी है। तो सबसे पहले तो आपका जो हेलो एल्केन है और हेलो एरीन, इनका क्लासिफिकेशन और ये होते क्या हैं, मतलब ये चीज़ इम्पोर्टेंट इसमें वैल्यू जो है वो रखती है। एक तो इसका वर्गीकरण पढ़ना है, मतलब वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद इसी में मतलब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका है एथिल मतलब ब्रोमो एथेन है, एथिल ब्रोमाइड जिसे हम कहते हैं, एथिल ब्रोमाइड। दूसरा आपका इसी में है इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लोरोफॉर्म, ठीक। और इसी में आपका है एक टॉपिक फ्रेयान, फ्रेयान, ठीक। और इसी में एक टॉपिक है आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ठीक। ये आपके जो हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे पहले मतलब हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, ये तो इंट्रोडक्शन इनका पढ़ेंगे, इसके बाद हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। और ये जो है इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बनता है, ठीक है। यानी कि 7 नंबर का ये चैप्टर आता है, तो 7 नंबर में जो हमारा टॉपिक हैं वो यही हैं और यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है। इसके बाद जो है वो आपकी इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएँ, मतलब महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ जो हैं वो इसी चैप्टर में आती हैं। महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ जो हैं यहाँ से बनती हैं और इसी चैप्टर से कई सारी मतलब अभिक्रियाएँ हैं जो इम्पोर्टेंट में पूछी जाती हैं। तो इन चीज़ों को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इनके बारे में जानना होगा, मतलब हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है, उनका वर्गीकरण क्या है। इन सब चीज़ों से पढ़ने से पहले मतलब इन चीज़ की जानकारी हमको होनी चाहिए, तभी हम ये आगे का हम मतलब पढ़ पाएंगे। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और महत्वपूर्ण अच्छी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर की, और बेहतरीन तरीके से और बहुत सिंपल वे में, मतलब इजी वे में हम आपको पढ़ेंगे और एक बार में ही आपको समझ में ये आएंगी किस तरीके से इनको हम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपने पढ़ा होगा, हम हेलो एल्केन की बात करेंगे। सबसे पहला हमारा क्या है? हेलो एल्केन है। तो हेलो एल्केन की अगर हम बात करें, हेलो एल्केन, ठीक, हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन होता क्या है? हेलो एल्केन जो है वो हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है। किससे बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। देखो, एक आपका हेलो है, दूसरा आपका एल्केन है, मतलब 2 शब्दों से मिलकर बना है। हेलो का मतलब होता है हेलोजन से, ठीक है। हेलो शब्द जो है इसका मतलब क्या होगा? हेलोजन परमाणु होगा, ठीक। इसका मतलब क्या है आपका? हेलोजन परमाणु। तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिख रहे हैं हेलोजन, ठीक। अब हेलोजन तो आपने पढ़े ही होंगे, ठीक। और एल्केन का तो मतलब एल्केन होता ही है, आपने एल्केन भी पढ़े होंगे। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। एल्केन तो आपके एल्केन ही होते हैं, इसका मतलब एल्केन है। आपने पढ़े होंगे पीछे सिंपल में, 9th 10th में भी पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको यहीं पे बता दूंगा, ठीक है। जैसे आपने क्या पढ़ा है, हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं। एक सिंपल सी बात है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वे होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे हम, तो कार्बन और हाइड्रोजन से जो यौगिक बने होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक।
कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे एक सिंपल वे में, जैसे CH4 है हमारा क्या है, मेथेन है, ये क्या है हमारा हाइड्रोकार्बन है। C2H6 है, एथेन है, हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन है। C2H4 है, एथिलीन है, हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या है, C2H2 है, एसिटिलीन है। ठीक है, तो एसिटिलीन है, मतलब ये यौगिक जो हैं वो आपके क्या हैं, हाइड्रोकार्बन है। क्यों है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो आपने पढ़े होंगे कितने प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कहते हैं। और अनसंतृप्त को अनसैचुरेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो हम आपको बताएं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनके बीच में सभी, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो जितनी भी संयोजकताएं हैं वो सभी क्या होंगी, एकल बंध के द्वारा संतुष्ट होती हैं। मतलब इनके अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। किसके अंदर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर। यानी कि हाइड्रोकार्बन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपके वे होते हैं जो आपके सिंगल बॉन्ड के द्वारा, यानी कि जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की जो भी संयोजकताएं होंगी, कार्बन से कार्बन के बीच सभी संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड के द्वारा संतुष्ट होती हैं, यानी कि एकल बंध के द्वारा संतुष्ट होती हैं। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होगा, एकल बंध होगा। ठीक, तो एकल बंध के द्वारा संतुष्ट होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होगा कि इनमें वे, जिनमें क्या है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच या तो एक डबल बॉन्ड हो, यानी कि जो कार्बन की श्रृंखला होगी, यानी कि जैसे बहुत सारी श्रृंखलाएं बनती हैं, यानी कि कार्बन की बहुत लंबी चेन बन जाती है। जैसे मान लिया ऐसे बनती चली जाएगी, ये लंबी चेन बनती चली जाती है, इस तरीके से कैसी भी लंबी चेन बनती है। एक कार्बन में गुण होता है श्रृंखला बनाने का। तो कार्बन और कार्बन के बीच या तो कम से कम एक द्विबंध हो, या हम कह सकते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, त्रिबंध उपस्थित हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका डबल बॉन्ड भी आ जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाएगा, मतलब या तो आपका द्विबंध हो या फिर आपका त्रिबंध उपस्थित हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक की ये बात समझ में आ गई होगी। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, एल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन भी कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो आपके दो होते हैं, अगर डबल बॉन्ड आया तो क्या होगा, एल्कीन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड आया तो क्या होगा, आपका एल्काइन होगा। क्या होगा, एल्काइन होगा। ठीक है, तो ये जो है एल्केन है, जैसे हमारा क्या है, मेथेन और एथेन, तो एल्केन है। तो इन्हीं से मतलब यही जो एल्केन, ये वाला जो शब्द यूज हुआ है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से यूज हुआ है। ठीक है, एल्केन का है। हैलोजन की अगर हम बात करें तो आपने पीरियोडिक टेबल में वर्ग नंबर 17 पढ़ा होगा, वर्ग 17। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, 7th A कहते हैं। क्या कहते हैं, 7th A कहते हैं। इसमें जो है आपके तत्व हैं, मतलब जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं, एक तो आपका क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटीन है। ठीक, ये तत्व हैं। इसकी अगर हम ट्रिक की बात करें तो क्या आता है, फिर काल कर बाहर आई आंटे, यानी कि इसको अगर हम याद करेंगे तो क्या करेंगे, फिर काल कर बाहर आई आंटी। फिर का मतलब फ्लोरीन हो जाएगा, काल का मतलब क्लोरीन हो जाएगा, बी आर का मतलब बाहर का मतलब बी आर हो जाएगा, आई का मतलब आई हो जाएगा, और एस्टेटीन का मतलब आंटी हो जाएगा। ठीक है, आंटी मतलब एस्टेटीन हो जाएगा। तो फिर काल कर बाहर आई आंटी, इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे क्या है, इस वर्ग 17 को हैलोजन तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलोजन तत्व कहते हैं। ठीक, और इस पूरे परिवार, मतलब पूरे वर्ग को हम हैलोजन परिवार कहते हैं। क्या कहेंगे, हैलोजन परिवार, यानी कि हैलोजन फैमिली कहते हैं। तो ये जो तत्व आते हैं, एस्टेटीन क्या होता है, आपका रेडियो एक्टिव तत्व होता है, तो इसको तो हम छोड़ देते हैं, एस्टेटीन को हम छोड़ देंगे। बाकी ये 4 तत्व जो होते हैं वो आपके हैलोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हैलोजन तत्व कहलाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इन 4 तत्वों
का यहाँ पे रोल होगा और वही चार तत्व जो होंगे वो आपके यूज होंगे। किस तरीके से यूज होंगे, कैसे ये हैलोजन बनता है वो देखिए। अब एल्केन है, ठीक, क्या है हमारा एल्केन है। जैसे हम एक सिंपल सी एग्जांपल की बात कर रहे हैं, CH4 की बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, मेथेन है। क्या है, मेथेन है। और मेथेन है, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। CH4 हमारा कौन सा है, एल्केन है। मेथेन एग्जाम्पल हमने ले लिया। तो इसको अगर हम ये क्या करते हैं, मेथेन है। अब इसमें क्या है, हमें हैलोजन परमाणु जोड़ना है, मतलब दो शब्द भी है। एल्केन तो हो गया ये, अब हैलो भी इसको लाना है। तो हैलो को लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं इनको क्या करते हैं, अब कार्बन की संयुक्ता आपने पढ़ी होगी पीछे, कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, 4 होती है, ठीक। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। अब जैसे अगर हम CH4 का एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे हमारा क्या है, CH4 है, इसको अगर हम लिखेंगे तो इस कार्बन के चारों ओर क्या लगा हुआ है, हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब कार्बन की जो संयोजकता होती है, मतलब कार्बन की संयोजकता की अगर हम बात करें, यानी कि बैलेंसी की बात करें, तो हमारी कितनी होती है, 4। और चारों संयोजकताएं किसने ले रखी हैं, हाइड्रोजन ने ले रखी हैं। तो इसमें तो हम कोई भी हैलोजन परमाणु नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, 4 होती है। चारों संयोजकताओं में क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इसमें कोई भी दूसरा परमाणु जोड़ना चाहें तो वो नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि चारों हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम कोई भी इसमें अदर परमाणु जोड़ते हैं, यानी कि कोई अन्य परमाणु इसमें हम जोड़ेंगे, तो हमको क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु को हटाना होगा। हटाने का मतलब केमिस्ट्री में हटाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रतिस्थापन। क्या करना होगा, प्रतिस्थापित करना होगा। यानी कि हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, किसके द्वारा, हैलोजन परमाणु द्वारा, ठीक है। अब हैलोजन परमाणु आपके कौन से हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, इन 4 को है। और हैलोजन को हम सैंपल क्या लेते हैं, X परमाणु लेते हैं, मतलब हैलोजन को हम X से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन परमाणु को, मतलब इनमें से हम कोई भी एक हाइड्रोजन परमाणु को हम मान लिया यहाँ से हटा देते हैं। मान लिया एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया और वहां पे हमने एक X परमाणु जोड़ दिया। X परमाणु का मतलब क्या होगा कि या तो हम फ्लोरीन जोड़ देंगे, या हम क्लोरीन जोड़ देंगे, या फिर Br जोड़ देंगे, या फिर I जोड़ देंगे। कहने का मतलब अगर एक हाइड्रोजन हटाया है तो वहां पे हम एक ही हैलोजन परमाणु जोड़ेंगे, या इनमें से कोई भी एक, मतलब जरूरी नहीं है हम कोई सा भी एक जोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जुड़ेगा एक ही। जितने हाइड्रोजन परमाणु हटेंगे उतने ही हैलोजन परमाणु को हम ऐड करेंगे। मतलब ये नहीं है कि पता लगे एक हाइड्रोजन को हटाया और हमने वहाँ पे 2 हैलोजन परमाणु जोड़ दिए, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ये केवल जितने हाइड्रोजन परमाणु को हम हटाएंगे, यानी कि उतने ही हैलोजन परमाणु यहाँ पे ऐड होंगे। तो एक को अगर हमने हटाया तो एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम दूसरा हटाते हैं तो दूसरा अगर हमें ऐड करना है तो 2 हैलोजन परमाणु को ऐड करेंगे, तो दूसरा हाइड्रोजन भी हमको हटाना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन को, मान लिया हमने एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया और वहाँ पे एक हैलोजन परमाणु को जोड़ दिया, तो ये जो प्राप्त हुआ है वो क्या बन जाएगा आपका C। और हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, तो CH3X बन जाएगा। तो ये जो परमाणु बना है इसी को हम क्या कहेंगे, हेलो एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे, हेलो एल्केन कहेंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल वे में क्या करना है, यहीं से हम यहाँ से एक परिभाषा भी अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं हेलो एल्केन की, कि क्या होता है कि एल्केन से क्या है, हमारा क्या था, CH4 था। क्या था हमारा, CH4 था। मान लिया ये क्या है हमारा, CH4 है, H है यहाँ पे, ठीक। एक एग्जाम्पल देखिए, फिर से बताते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे CH4 था, यहाँ से हमने क्या निकाला है, हाइड्रोजन निकाला है, और यहाँ पे जोड़ा क्या है, X परमाणु जोड़ दिया है। तो देखिए CH4 से, मतलब अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, CH4 लिखेंगे। तो CH4 से एक हाइड्रोजन चला गया तो क्या बचेगा आपका, CH3 जुड़ेगा, मतलब बच जाएगा, और X की जगह पर X परमाणु जुड़ जाएगा तो CH3X बन जाएगा। ये आपका क्या है, एल्केन है। क्या है, एल्केन है।
कार्बन एक है, इसका नाम लिखेंगे तो नाम इसका क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। तो एल्केन से हमने एक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया, तो जो प्राप्त हुआ वही हमारा क्या कहलाया, हैलो एल्केन कहलाया। तो यहीं से हमारी परिभाषा बन गई सिंपल वे में कि एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को या फिर एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने से प्राप्त यौगिक, मतलब हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने से प्राप्त यौगिक। अब इसको क्या है, हाइड्रोजन को हटाया, हैलोजन को जोड़ा, प्राप्त क्या हुआ, हमारा जो यौगिक प्राप्त हुआ इसी को हमने क्या कह दिया, हैलो एल्केन कह दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा क्या था, C2H6 था। इसमें क्या है, कार्बन के 2 हैं, तो हाइड्रोजन के मतलब 2 कार्बन है और दोनों तरफ दोनों कार्बन पर 3-3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यही तो है। तो C2H6 है, मतलब यार ये क्या है, हमारा एथेन है, 2 कार्बन होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, मान लिया हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया और एक X परमाणु जोड़ दिया, तो जो प्राप्त बनेगा मतलब क्या था, C2 था, तो कार्बन के तो दोनों रहेंगे। अब हाइड्रोजन से क्या करेंगे, मान लिया हमने एक हाइड्रोजन हटाया है और वहाँ पे एक X परमाणु जोड़ा है, तो हाइड्रोजन के 6 हैं, एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, और एक X परमाणु जुड़ जाएगा तो आपका बन जाएगा C2H5X बन जाएगा, और ये जो बनेगा वही क्या बन जाएगा, हमारा हैलो एल्केन बन जाएगा। तो आई होप कि आपको हैलो एल्केन की बात समझ में आ गई होगी कि हैलो एल्केन होता क्या है। तो सिंपल वे में हम आपको परिभाषा बता दें क्या होता है कि हैलो एल्केन वे यौगिक, या हम कह सकते हैं कि एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हैलो एल्केन कहलाते हैं। तो यहाँ से सिंपल वे में परिभाषा है, इतनी सी बात समझनी है, बहुत सिंपल वे में, ठीक है, इजी वे में। तो आप अब अच्छा हैलो एल्केन, हमने एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि जोड़ा क्या है, हमने हैलोजन परमाणु हम जोड़ते बाद में है, लेकिन नाम इसका पहले लिखते हैं। तो पहले लिखने का मतलब क्या है कि जब इनका नाम लिखा जाता है तो जो हैलोजन परमाणु है, इस हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापी समूह माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रतिस्थापी समूह। अब प्रतिस्थापी समूह का मतलब क्या हुआ कि इस प्रतिस्थापी समूह, इसको इसलिए माना गया कि इसी हैलोजन परमाणु ने हाइड्रोजन को हटाया है, तो ये क्या हो गया, प्रतिस्थापी समूह हो गया। और प्रतिस्थापी समूह को हम क्या करते हैं, मूल शब्द से पहले लिखते हैं। मूल जो शब्द होता है हमारा, उससे क्या लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है। तो जो हैलो शब्द आएगा वो आपका एल्केन से पहले आ जाता है, मतलब इसका जब हम नाम लिखते हैं तो एल्केन से पहले लिखते हैं, इसीलिए इसको हैलो एल्केन लिखा जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। तो आगे चलते हैं कि जो आपके हैलो एल्केन हैं, इन्हीं को हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलो एल्केन है, क्या है हमारे, हैलो एल्केन है। इन हैलो एल्केन को क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्किल हैलाइड। यहाँ पे बात समझते रहना क्यों कहा जाता है, ठीक। आप देखिए, जैसे कोई भी है, एक बात आपने पीछे पढ़ी होगी कि जो होता है एल्किल हैलाइड, इनको इसलिए कहा जाता है, जैसे यहाँ पे मेथेन था, यहाँ से क्या निकला, एक हाइड्रोजन निकला, तो बचा क्या हमारा, CH3 बचा। यहाँ पे C2H6 था, एथेन था, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, क्या बचा आपका, C2H5। यानी कि जो एल्केन होते हैं, एक सिंपल बात है, एल्केन से जो एल्केन है, इन एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया जाए किसी भी अदर परमाणु के द्वारा, तो जो आपका प्राप्त बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, एल्किल समूह कह देते हैं। क्या कहेंगे, एल्किल समूह कह देते हैं। और इस एल्किल समूह को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। मेरी बात समझ लीजिए, एल्केन का मतलब जैसे हमारा CH4 हो गया। अब CH4 से मतलब हमने हाइड्रोजन को एक निकाल दिया, यहाँ पे कोई हम दूसरा परमाणु जोड़ेंगे तो हमारा बचेगा क्या, CH3 बचेगा। तो CH4 जो था वो हमारा क्या है, मेथेन है, और CH3 क्या हो जाएगा, हमारा मेथिल हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। मतलब एल्केन जो एन शब्द होता है, इस एन को काहे में बदल देते हैं, इल में बदल देते हैं। काहे में बदल देते हैं, इल में बदल दिया जाता है। ठीक, तो यही दिखना मेथ है, तो मेथ है, एन शब्द जो है वो हट जाएगा, तभी इल जुड़ जाएगा, तभी आपका मेथिल हो जाएगा। ठीक है, मूल शब्द क्या है हमारा, मेथ है, कार्बन 1 है। ये तो आपने बहुत छोटी सी बातें हैं, इनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पीछे आप पढ़ चुके होंगे। जैसे मेन शब्द हमारा क्या, मेथ है, अगर इसमें हम एन जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मेथेन बन जाता है। और इसी मेथ शब्द में अगर हमने इल जोड़ दिया तो हमारा क्या बन जाएगा, मेथिल जुड़ जाएगा। तो वही है कि जो आपके एल्केन है, इस एल्केन से जब हाइड्रोजन को हम प्रतिस्थापित करेंगे तो जो आपका एन शब्द होता है वो एन हट जाता है और एन की जगह पर इल जुड़ जाता है, तभी आपका एल्किल हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, एल्किल हो जाता है। और इसी एल्किल को हम काय से प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो हेलो एल्केन है, इन्हीं को आप देखिए, हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन। अब हेलो को हम काय से प्रदर्शित करते हैं, एक्स से। एल्कोन को हम काय से प्रदर्शित करते हैं, मतलब आर से। तो इनको हम प्रदर्शित करेंगे, वो काय से करेंगे, आर एक्स से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि हेलो एल्केन जो होंगे उनको काय से प्रदर्शित किया जाएगा, आर एक्स से। आर एक्स को हम क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड। अभी हमने आपको बताया था एल्किल हैलाइड का मतलब क्या हुआ, एल्किल हैलाइड, एल्किल मतलब आर का मतलब, जैसे हमने यही यहाँ पे CH3 जोड़ा था, अब CH3 X है और X की जगह पे मान लिया अगर हमने Cl जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया, तो CH3 को हम क्या लिखेंगे, मेथिल लिखते हैं, और Cl को हम क्या लिखते हैं, क्लोराइड लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड, तो मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। अगर इसको हेलो एल्केन के रूप में लिखें, हेलो एल्केन के रूप में लिखें तो Cl को हम क्या लिखेंगे, मतलब प्रतिस्थापी समूह है, तो इसको IUPAC फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Cl को क्लोरो लिखेंगे और इसको मेथेन लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्लोरोमेथेन। हेलो एल्केन के रूप में इसका नाम क्लोरोमेथेन होगा और एल्किल हैलाइड के रूप में इसका नाम मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। ऐसे ही C2H5, मान लिया X की जगह पे अगर हमने मान लिया Br जोड़ दिया, तो इसका अगर हम एल्किल हैलाइड के रूप में लिखेंगे तो C2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एथिल लिखेंगे और Br को ब्रोमाइड लिखेंगे। ठीक, अगर इसको हेलो एल्केन के रूप में लिखेंगे तो Br को हम क्या लिखते हैं, ब्रोमो लिखते हैं, और इसको हम 2 हैं कार्बन के तो इसको एथेन लिखेंगे, तो ये ब्रोमो एथेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनका इस तरीके से हम इनका नाम लिखते हैं। हेलो एल्केन जो होते हैं उनको हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो एल्किल हैलाइड के रूप में आपका नाम जो होता है वो इस तरीके से, एल्किल हैलाइड के रूप में देखिए किस तरीके से नाम लिखा जाएगा, जो एल्केन शब्द होगा क्या होगा, एल्केन, उसको हम एल्किल के रूप में लिखेंगे, एल्केन शब्द को एल्किन के रूप में लिखते हैं। और जो हैलोजन शब्द होता है, क्या होता है, हैलोजन जो परमाणु होगा, इस हैलोजन को हम काय के रूप में लिख देंगे, हैलाइड के रूप में लिख देते हैं। ठीक, तो एल्किल हैलाइड के रूप में इस तरीके से लिखा जाता है। और हेलो एल्केन में क्या होता है कि हेलो में जो हैलोजन परमाणु होता है ये हेलो फॉर्म में लिखा जाता है, काय में, हेलो फॉर्म में लिखा जाएगा। और जो होता है और एल्केन शब्द वो तो एल्केन के रूप में लिखा जाएगा, तभी हेलो एल्केन के रूप में लिखा जाता है। जैसे आपका क्लोरोमेथेन हो गया, यहाँ पे ब्रोमोमेथेन हो गया। ठीक, तो हेलो एल्केन जो होते हैं वो आपके इस तरीके से इनका नाम लिखते हैं। आई होप यहाँ तक की आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है, या फिर वीडियो में जो नीचे आपका जो लाइन चल रही है उसमें देखना, आपको एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके या मैसेज करके आप किसी भी क्वेश्चन का डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। आपको डाउट जो होगा वो हमारी टीम के द्वारा करा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि कोई डाउट हो किसी को तो वो यहाँ पे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ठीक, आई होप कि मेरे हिसाब से मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ तक बड़ा सिंपल वे में हमने आपको बताया। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, देखिए आगे देखिए इसी के अकॉर्डिंग मतलब हम चलते हैं, इसी के अकॉर्डिंग
हेलो एल्केन आप समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कि एल्केन से अगर हम क्या करते हैं, हेलोजन परमाणु को हटाते हैं तो क्या होगा, मतलब एल्केन से हम हेलोजन परमाणु मतलब हाइड्रोजन हटेगा। और ठीक, तो आप देखिए एल्केन को सिंपल भाषा में, एल्केन को हम क्या लिखेंगे, आर एच लिखेंगे। ये हमारा क्या है, आर एच जो है वो क्या है, हमारा एल्केन है। इस एल्केन से हमने क्या किया है, हाइड्रोजन को हटा दिया और हेलोजन परमाणु को जोड़ दिया, तो जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, आर एक्स बन जाएगा। और इसी आर एक्स को हम क्या कहेंगे, एल्किल हैलाइड कह सकते हैं। क्या कहेंगे, एल्किल हैलाइड कह सकते हैं, या फिर हेलो एल्केन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हेलो एल्केन कह सकते हैं। यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है तो वो आप हमें बता सकते हैं। ठीक, ये बात हो गई। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाया है। ऐसे ही एल्केन है, यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन परमाणु को भी हटा सकते हैं। और क्या करेंगे, हम 2 एक्स परमाणु भी जोड़ सकते हैं। ठीक, 2 हाइड्रोजन परमाणु को हटाएंगे तो 2 एक्स परमाणु जोड़ेंगे तो आपका क्या बचेगा, आर एक्स टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर एक्स टू हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, डाई हैलाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डाई हैलाइड। यहाँ इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, एल्किल डाई हैलाइड। क्या बन जाएगा, एल्किल डाई हैलाइड बन जाएगा, या फिर डाई हेलो एल्केन बन जाएगा, डाई हेलो एल्केन। ठीक, 2 अगर इसको निकालेंगे तो ऐसे यहाँ पे एल्केन से अगर हम चाहें तो 3 हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन परमाणु भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा RX3 बन जाएगा। तो इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो एल्किल ट्राई हैलाइड बन जाएगा, एल्किल ट्राई हैलाइड, या फिर इसको हम ट्राई हेलो एल्केन भी कह सकते हैं, ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन का मतलब क्या है, जैसे मान लिया एक्स की जगह पर अगर हमने Cl जोड़ा है तो 3 Cl परमाणु जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा ट्राई क्लोरो एल्केन। ठीक है, मतलब एक कार्बन है तो मेथेन बनेगा, 2 कार्बन लेंगे तो एथेन बन जाएगा, जैसा लेंगे हम। ठीक, अगर हमने Br जोड़ा तो ट्राई ब्रोमो एल्केन बन जाएगा, अगर हमने I जोड़ा तो ट्राई आइडो एल्केन बन जाएगा। ठीक, जो परमाणु हम जोड़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम लिख जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ पे क्या लिया है, मेथ लिया है तो एल्किल ट्राई ब्रोमाइड या एल्किल डाई ट्राई क्लोराइड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो आई होप यहाँ तक कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी के आगे हम चलते हैं। ठीक है, इसी के आगे चलते हैं हम क्या, हेलो एरीन की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, हेलो एरीन। ये क्लास में देखिए मैं आपको बताऊं क्या है, केवल और केवल आपको इंट्रोडक्शन मैं बताऊंगा। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में जब सारी चीज़ें ये कंफर्म होंगी तभी आप आगे पढ़ पाएंगे, और आगे जब पढ़ेंगे तो इसमें बहुत मज़ा आएगा। जब सारी चीज़ें कंफर्म होती हैं तभी हमको पढ़ते हुए मज़ा आता है, और मज़ा आपको तभी आएगा जब बेसिक आपका क्लियर होगा। तो इसमें हम इस चैप्टर का जो बेसिक होगा वही हम पढ़ेंगे। तो बेसिक हेलो एल्केन का तो बेसिक हमने पढ़ लिया, और हेलो एरीन का देखते हैं। हेलो एरीन। ठीक, हेलो एरीन का मतलब, हेलो का मतलब तो आप समझ गए हैं, पीछे हमने आपको बताया, अभी बताया है। हेलो का मतलब तो वही है, हेलोजन परमाणु। ठीक, इसका तो मतलब यही है। एरीन का मतलब क्या है कि यहाँ पे एरीन का मतलब हम लेंगे बेंजीन से। कैसे लेंगे, बेंजीन से। ठीक, बेंजीन आपने पढ़ा होगा, फार्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। क्या होता है, C6H6 होता है बेंजीन का फार्मूला, ये आपने पढ़ा होगा। एरीन को हम एरिल ग्रुप कहेंगे, मतलब अभी आगे चलिए बताते हैं बेंजीन को। क्या है, बेंजीन की अगर हम संरचना की बात करें तो बेंजीन की संरचना हमारी क्या होती है, 6 कार्बन होते हैं। तो 6 कार्बन में इस तरीके से हम बेंजीन की संरचना बनाते हैं। ठीक, और इनमें एक एक हाइड्रोजन जो होता है वो जुड़ा होता है। ये आपकी रही क्या, बेंजीन की संरचना। यानी कि अगर इसको हम लिखें तो बेंजीन की संरचना आपकी क्या बनेगी, ए बन जाएगी। ठीक, समझते रहिएगा, ये बेंजीन की संरचना आपकी बन गई।
आप देखिए सिस्टम आपका वही है सेम, जैसा हमारा एल्केन में था वैसा ही हमारा इसमें होगा। इसमें भी हम क्या करेंगे, बेंजीन से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, मान लिया एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे जोड़ दिया, जोड़ेंगे तभी जब हमारी हाइड्रोजन को हटाएंगे, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, चारों संयोजकताएं इसमें पूर्ण होंगी प्रत्येक कार्बन की। देखिए 2 3 4, 1 2 2 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 1 3, मतलब 2 3 4 सभी प्रत्येक कार्बन, 6 कार्बन है, 6 कार्बन की संयुक्ता 4 है, 4 कंप्लीट होती है। और 4 कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि जब हम यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु तभी जोड़ पाएंगे जब यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे। तो बेंजीन से क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन को अगर हटा दें, ये हाइड्रोजन मान लिया ये वाला हाइड्रोजन हमने हटा दिया, तो इसकी जगह पर हमारा हैलोजन जुड़ जाएगा, यानी कि संरचना हमारी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, हेलो, क्या कहेंगे, हेलो। और बेंजीन है तो क्या कहेंगे, बेंजीन, हेलो बेंजीन कहेंगे। लेकिन क्या है, बेंजीन को यहाँ पे क्या है, एरिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिल समूह कहते हैं। अब एरिल समूह कहने के कारण इसको हम क्या कह देंगे, हेलो एरीन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, हेलो एरीन कह देते हैं। तो बेंजीन है तो यहाँ पे हेलो बेंजीन कह देंगे। अगर मान लिया यहाँ पे नाम की बात करें, अगर हमने यहाँ पे मान लिया बेंजीन लिया है और इस बेंजीन से क्या कर दिया, Cl परमाणु जोड़ दिया, ठीक, Cl जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हमारा क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ पे हमने Br जोड़ा है, मान लिया Br जोड़ा है, तो नाम हमारा क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका हेलो एरीन रहेगा। क्या सेम कंडीशन वैसी है, केवल यहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिए थे, यानी कि एलिफेटिक जो हेलो एल्केन होते हैं, इन हेलो एल्केन में हम क्या करते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, जो आपने पीछे करी थी। और हेलो एरीन में जो होता है, हेलो एरीन में हम एरोमेटिक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एरोमेटिक की बात करते हैं। और एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, चक्रीय यौगिक। क्या होता है, चक्रीय यानी कि बंध श्रृंखला। एरोमेटिक का मतलब है हमारा बंध श्रृंखला यौगिक होते हैं, जैसा कि हमारा क्या है, बेंजीन है। तो यहाँ पे एरिल समूह से मतलब हम सब किसका है, बेंजीन से है। तो बेंजीन को अगर हम क्या करते हैं, या फिर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जब बेंजीन से क्या किया जाए, जब बेंजीन से या बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो प्राप्त यौगिक हेलो एरीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हेलो एरीन कहलाते हैं, या उन्हें हम हेलो बेंजीन कह सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या है, हेलो एरीन का है। क्या है, हेलो एरीन का है। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताया है कि क्या है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो एरीन में केवल हमारा बेंजीन से ताल्लुकात होता है, जैसे आपके हेलो एल्केन है वैसे ही आपके सेम कंडीशंस चलती है, लेकिन फ़र्क केवल एलिफेटिक और एरोमेटिक का होता है। एरोमेटिक में हम केवल क्या करते हैं, बेंजीन को लेते हैं, और बेंजीन से जब हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाएगा और वहाँ पे X परमाणु जोड़ दिया जाएगा, तो जो बनेगा वो आपका हेलो एरीन बन जाएगा। और एरीन की जगह पे हमने क्या लिया है, बेंजीन लिया है, तो इसको हम हेलो बेंजीन भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने Cl जोड़ा तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, Br जोड़ा तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, I जोड़ देंगे तो आइडोबेंजीन बन जाएगा। यहाँ तक आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और यहाँ तक का एक बेसिक जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो क्लासिफिकेशन होगा वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और जुड़े रहें हमारे चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर के साथ। आज के लिए इतना, धन्यवाद दोस्तों।